वेजिटेरियंस के लिए जब प्रोटीन की बात आती है ना, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं प्रोटीन के वो टेस्टी हों। खैर हेल्दी तो होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टेस्टी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की ये जो रेसिपी है ना हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ फुल ऑफ प्रोटीन है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इतनी अच्छी लगेगी ना आपको कि आप हफ्ते में से 2 से 3 बार तो बनाने ही वाली हैं। ये यम्मी सा नाश्ता बना है मूंग दाल से। मूंग की येलो दाल जो धुली हुई होती है ना, उसे 3 से 4 घंटे सबसे पहले तो हम भिगो लेंगे अच्छे से वॉश करके। तो अब इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। इसे पीसने के लिए ना बस 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे इसमें। साथ ही एक छोटा टुकड़ा अदरक का यहाँ पे डाल रही हूँ। तो जब भी दालें बनाए ना आप, तो अदरक का टुकड़ा उसमें ज़रूर से डालिए। इससे ना दाल में या फिर जो कठोर होते हैं हमारे, उसे डाइजेस्ट करने में ईजी रहता है। और बस इसे ब्लेंड कर दिया है अब मैंने। तो इसका ना स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है हमें। उसमें नमक और हल्दी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए इतना फ्लोई सा और एकदम स्मूथ सा बैटर होना चाहिए इसका। अब हम क्या करेंगे, एक नॉन स्टिक पैन या फिर इस तरह से डोसा तवा ले लेंगे और उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और चम्मच की मदद से ना अब हम लंबी लंबी पतली सी स्ट्रिप्स बना देंगे। तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगी अगर बैटर आपका परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला होगा ना। अगर आपके पास जलेबी मेकर है, या फिर आप एक प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन में होल करके भी इसे बना सकती हैं। उससे आप एकदम बारीक सी नूडल्स भी बना सकती हैं इससे। तो ये देखिए इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स हमें बना लेनी है। तो ये वैसे आप चिल्ला बना करके भी कर सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब दिखने में अच्छी लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो कभी कभार ना इस तरह से फैंसी शेप दे सकते हैं हम। और बच्चों को ना ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती है। इस बहाने आप इन्हें ना बहुत सारी वेजिटेबल्स खिला पाएंगी। तो ये देखिए अब एक साइड से जब ये सिक जाए ना, तो इन्हें पलट दें हम। वैसे तो इन्हें दूसरी साइड से ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साइड सेकने पे ही अच्छे से पक जाती हैं। कुछ देर अलट पलट कर लेंगे और ये सारी नूडल्स हमारी बन करके तैयार है। अब क्या करेंगे ना, इन्हें अलग निकाल देते हैं। और जो बैटर हमारा बच गया है ना, उसे फिर दूसरी बार भी इसी तरह से बना लेना है। तो तवे पे थोड़ा सा तेल लगा लें और सारी स्ट्रिप्स को दोबारा इसी तरह बना लेना है। आप चाहें ना तो इस मूंग दाल के बैटर में थोड़ी सी चना दाल भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये अच्छी टेस्टी बनती है। तो चलिए ये देखिए सारी नूडल्स अब हमारी रेडी हो चुकी है। कितनी बढ़िया दिख रही है। आप इन्हें ऐसे भी खा ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और चटपटा और टेस्टी बना लेते हैं। पैन में 1 चम्मच तेल गरम कर लें। उसमें 6 से 8 कलियाँ एकदम बारीक कट करके या फिर क्रश करके लहसुन की डालनी है हमें, और कुछ देर के लिए उसे सौटे कर लेना है। अब एक प्याज लिया है लंबा और पतला कट किया हुआ, इसे भी लहसुन के साथ सौटे कर देंगे जब तक कि हल्का सा ये गुलाबी हो जाए और इसका ना कच्चापन निकल जाए। उसके बाद आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो ना, जैसे कि कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न है, या फिर आप इसमें मटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप इसमें डालिए। और बहुत ही बढ़िया तरीका इसका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का। तो कुछ देर के लिए इसे सौटे करना है, हमें पकाना है, लेकिन ढक कर नहीं पकाएंगे। ये सब्जियां थोड़ी सी क्रंची होगी ना तो ही अच्छी लगेगी, एकदम इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है। हल्का सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस डाली है। इससे ना बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और थोड़ी सी इसमें आधा चम्मच के करीब सोया सॉस मैंने ऐड की है। बस सबको अच्छे से बढ़िया तरीके से मिक्स करके कुछ देर इन्हें पका लेना है। तो खुले में ही पकाइएगा, ढककर इसे नहीं पकाना है। और इसके बाद जो ये नूडल्स हमने प्रिपेयर करके रखी ना, वो इसमें डाल देनी है और सबको अच्छे से कर देना है मिक्स। जो सारा फ्लेवर है ना सब्जियों का और सॉसेस का, लहसुन का, वो इसमें आ जाना चाहिए। तो कुछ देर सब्जियों के साथ इसे पका लेंगे। वैसे तो सब कुछ पका हुआ ही है, सब्जियां भी गल चुकी है और ये नूडल्स भी पकी हुई है। बस कुछ देर के लिए इन्हें साथ में टॉस करें और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें। इतना मज़ा आ जाएगा ना आपको भी और आपके बच्चों को भी इसे खा के कि आप मुझे थैंक यू बोलने ज़रूर आएंगे। तो आई होप ये एकदम अलग सी, एकदम हेल्दी वाली, टेस्टी वाली रेसिपी आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।